हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विकास कुमार और आज हम 3 सितंबर 2022 से जुड़ी सभी समसामयिक घटनाओं और स्टैटिक जीएस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है करंट अफेयर्स का। यहाँ से हम स्टैटिक जीएस वाला पोर्शन भी कवर करते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यह 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स और जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता है, उनके मोस्टली प्रश्न आपके यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। आप इस वीडियो को डेली फॉलो करिए और डेली देखिए। मैं शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट है दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर। प्रजनन दर का संबंध दोस्तों जन्म दर से होता है और दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर है आपकी दक्षिण कोरिया से। यहाँ की दर है 0.81। दोस्तों, किसी भी देश की जनसंख्या ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी, यानी कि स्थिर जनसंख्या के लिए जो दर होनी चाहिए वह होनी चाहिए 2.1। 2.1 की प्रजनन दर होनी चाहिए किसी भी देश की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए, जबकि दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर है 0.81। तो ऐसे में दक्षिण कोरिया की जन्म दर या प्रजनन दर काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फिर एग्जाम में पूछ सकता है दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है, दक्षिण कोरिया की। और नीचे कथन में दे सकता है कि क्या स्थिर जनसंख्या के लिए प्रजनन दर का 2.1 होना आवश्यक है। तो हाँ, 2.1 अगर किसी देश की प्रजनन दर है तो वह स्थिर जनसंख्या कहलाएगी। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है और उस जिले का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार को नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रास्टुरा सब अंटार्कटिका। यह एक पक्षी की प्रजाति है। यहाँ पे यह नाम दे सकता है और पूछ सकता है यह किसकी प्रजाति है, पक्षी की, पशु की, या किस मतलब समुद्री जीव की। तो ऐसे में यह इसका आंसर लगेगा पक्षी की प्रजाति है अफ्रास्टुरा सब अंटार्कटिका। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीआरबी के अनुसार एनसीआरबी ने बेसिकली अभी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें उन्होंने विभिन्न आंकड़े जारी किए हैं। तो जान लेते हैं। देश भर की महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगर बताया गया है नई दिल्ली को, जबकि सबसे ज़्यादा आत्महत्या कहाँ होती हैं, तो वह होती हैं महाराष्ट्र में राज्य की बात करें तो, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में। यह जो आत्महत्या वाला प्रश्न है, यह मुझे अभी भी याद है। यूपी SSS का एक एग्ज़ाम हुआ था 2015 में। उसमें एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा आत्महत्या की जाती हैं, तो उसका आंसर तब भी महाराष्ट्र था और आज भी एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र है। तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं आपके राज्य में महाराष्ट्र में, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में होती हैं दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक राजद्रोह, यानी कि सबसे अधिक जो राजद्रोह वाले केस होते हैं वह होते हैं आंध्र प्रदेश में, जबकि सबसे ज़्यादा साइबर अपराध यानी कि जो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से अपराध क्राइम किए जाते हैं तो वह होते हैं कर्नाटक में। तो दोस्तों, यह एनसीआरबी के कुछ पॉइंट थे, यह ज़रूर अपने जहन में याद रखना, क्योंकि यह प्री में तो काम करेंगे ही। मान लो आप निबंध ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें भी यह फैक्ट आप डाल सकते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। रिपोर्ट के 4-5 बिंदु हैं, इनको ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेज़बानी किसने की, न्यूयॉर्क द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र सत्र की अभी हाल ही में जैव विविधता को बचाने के लिए एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग की मेज़बानी किसने की, न्यूयॉर्क ने। नेक्स्ट पॉइंट है एरोस्पेस और रक्षा नीति 2022 से 27, यानी कि 5 साल के लिए एरोस्पेस और रक्षा नीति जारी की है। किस राज्य ने, कर्नाटक ने। नाबार्ड और ग्रामीण बुनियादी ढांचे हेतु, नाबार्ड एक बैंक है और इसने जो है ग्रामीण बुनियादी ढांचे हेतु मिजोरम को 230 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया कराया है। नेक्स्ट है फार्मा सही दाम 2.0 ऐप। फार्मा सही दाम 2.0 ऐप इसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है दुग्गड़ जल विद्युत परियोजना। दुग्गड़ जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में पूछ सकता है, इसलिए क्योंकि यह चर्चा में थी। इसको लेकर जो है NHPC ने जो है समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए और बाकी
प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए भी गांठ बांध लेना। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अभी राजस्थान की सरकार ने फैसला किया है कि वह ग्रामीण स्तर पर अपने राज्य में ओलंपिक खेल के टाइप से एक खेल कराएगी जो 44,000 गाँव में खेले जाएंगे और इसमें 30 लाख आदमी जो है भाग लेंगे, जिसमें से 9 लाख केवल महिलाएं हैं। तो दोस्तों, इसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। सीएम वहाँ के हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और यह कहाँ कितने गाँव में खेला जाएगा? 44,000 गाँव में खेला जाएगा। इसमें 30 लाख प्रतिभागी हैं, जिसमें 9 लाख महिलाएं हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है परिवार कल्याण कार्ड योजना। परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य है कि यह जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको सभी को एक जगह एकीकृत करेगा और इस कार्ड का नंबर जो है आधार कार्ड की तरह 12 अंक का ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है केरल में। आप सभी को पता है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और स्टैटिक जीएस से आता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ओणम मतलब केरल और ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट है अटल ब्रिज। अटल ब्रिज का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है और यह ब्रिज है साबरमती नदी के ऊपर अहमदाबाद में और इसकी जो लंबाई है वह है 300 मीटर। 300 मीटर लंबा पुल है अटल ब्रिज और यह साइकिल चालकों के लिए बनाया गया है और साबरमती नदी पर है, जिसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं आपके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और एग्जाम में पूछ सकता है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी है रोहित शर्मा। जबकि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट, दोस्तों क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट, T20, वनडे। तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाला पहला भारतीय प्लेयर कौन है? तो वह है अपना देश का विराट कोहली और विराट कोहली ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेल लिए हैं। जबकि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है 100 साल बाद नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। दोस्तों नागालैंड एक भारतीय राज्य है, यह पूर्वी राज्य है और इसमें जो है एक ही रेलवे स्टेशन था और अब 100 साल बाद यहाँ पे दूसरा रेलवे स्टेशन बना है, जिसका नाम है सो खुबी रेलवे स्टेशन। सो खुबी रेलवे स्टेशन नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन बना है, जबकि पहला रेलवे स्टेशन इसका था दीमापुर। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मुद्रास्फीति में सबसे ऊपर है। मुद्रास्फीति का मतलब दोस्तों महंगाई से है और महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति में सबसे ऊपर जो राज्य है वह है तेलंगाना और दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट कि भारतीय मुद्रास्फीति चार्ट में सबसे ऊपर राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति किस राज्य में है? तो वह है तेलंगाना। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिगो। इंडिगो दोस्तों WEF के क्लियर स्काइज फॉर टुमारो, एक अभियान का नाम है क्लियर स्काइज फॉर टुमारो, जिसको शुरू किया है WEF ने और इसमें जो है इंडिगो जो है शामिल हो गया है। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावना है, तो नज़र में रखेंगे। क्लियर स्काइज फॉर टुमारो अभियान किसने शुरू किया? WEF ने। और इसमें भारतीय कंपनी कौन सी ने जो है इसमें शामिल हुई है? तो वह है इंडिगो। अब दोस्तों स्टैटिक जीएस पर बात कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने इसमें शामिल किए हैं यह पॉइंट, यानी कि संविधान का कौन सा प्रावधान किस देश से शामिल किया गया है संविधान में, तो जान लेते हैं। अन्य देशों से लिए गए संविधान के प्रभाव। दोस्तों जब संविधान लिखा गया था तो उसमें कुछ चीज़ें हमने किसी देश से ली हैं, कुछ प्रावधान किसी देश से लिए हैं, तो तब जाके यह संविधान लिखा गया है। जान लेते हैं किस देश से हमने क्या क्या लिया है। दोस्तों अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। जबकि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं, तो ये जो चुनाव हुआ है, ये जो निर्वाचन प्रक्रिया है, यह भी ली गई है आयरलैंड से। और नीति निर्देशक तत्व हैं आपके, वह भी लिए गए हैं आयरलैंड से। और राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा, खेल, साहित्य, कला, विज्ञान
इसके क्षेत्र में, तो यह प्रक्रिया भी ली गई है आपकी आयरलैंड से। तो 3 प्रक्रिया है। नंबर 1 नीति निदेशक तत्व, नंबर 2 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, नंबर 3 राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सदस्य की प्रक्रिया। यह 3 जो है आयरलैंड से ली गई हैं। नंबर 2 है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में जो है संशोधन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो संशोधन का मतलब संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे किया जाता है, कैसे उनको बनाया जाता है राज्यसभा सदस्य, इसकी समस्त निर्वाचन प्रक्रिया आपकी ली गई है साउथ अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया और साथ में राज्यसभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस। फ्रांस से ली गए हैं दोस्तों स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है आपका फ्रांस से। और ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, जो भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, सभी को समान रूप से मतलब हिस्सा मतलब हक है इस संविधान पे सभी वर्गों को, तो उसको जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह 4 वर्ड याद रखेंगे और यह हैं आपके फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में एसएससी में प्रश्न पूछा गया है। मुझे अभी भी याद है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यह प्रश्न था। उसमें ऑप्शन थे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर था आपका ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट पॉइंट है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है संसद के दोनों सदनों की, तो वह भी आपके ऑस्ट्रेलिया से इसका प्रावधान लिया गया है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, जो भारत में व्यापार होता है, जो व्यापार किया जाता है देशों से विदेशों से, इसकी जो स्वतंत्रता की बात की गई है वह ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज़ ली गई हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसका प्रावधान और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी। जर्मनी से दोस्तों आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होते हैं उनका निलंबन हो जाता है, कुछ का और कुछ का नहीं होता है। तो वैसे मूल अधिकार हमारे अधिकार हैं, उनका हनन होने के लिए सुप्रीम कोर्ट रक्षा भी करता है, पर आपातकाल की कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ मूल अधिकार हैं जिनका निलंबन कर दिया जाता है। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन संबंधी प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है आपकी जर्मनी से। इससे कुछ देश बच गए हैं जैसे कनाडा हुआ, सोवियत संघ रूस हुआ, उसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इस वीडियो को देख के अपने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस के सभी क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएँ। तो दोस्तों आप जो है हमें सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की से ही और वीडियो इस चैनल पे बनाएंगे। एनसीईआरटी के नोट्स सभी तैयार हैं। मैं जल्द ही एनसीईआरटी की सीरीज चैप्टर वाइज क्लास वाइज वीडियो यहाँ पे कराऊंगा। और साथ में जो क्विज होता है, इसका जो क्विज है दोस्तों आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, विकास कुमार करंट अफेयर्स। आपने यह वीडियो देख ली, अब वहाँ पे जाके डेट वाइज टेस्ट दिए हुए हैं, आप वहाँ पे टेस्ट अटैम्प्ट करिए और देखिए आपने कितनी यहाँ पे पढ़ा और कितने प्रश्न आप वहाँ पे कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।